हमारा आपको नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आज हम आपको कुछ खास जानकारी बता रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य कर लें। चलिए आज आपको जंगल की ओर ले चलते हैं, जहां पर हथाजोड़ी से संबंधित कुछ जानकारी बताएंगे। आज हम हथाजोड़ी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। हथाजोड़ी के बारे में बहुत सुने होंगे पर आप देखे कम होंगे। चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए इस वृक्ष को गौर से देखिए, यही हथाजोड़ी का पौधा है। इसी पौधे के जड़ में हाथ के आकार की जड़ी होती है। बाजार में आप छिपकली की हड्डी से बना हुआ और प्लास्टिक की बनी हुई हथाजोड़ी बहुत देखे होंगे और ख़रीदे होंगे, पर ओरिजिनल हथाजोड़ी जो इस पेड़ से होता है उसे आप आज जानें। ये वही हथाजोड़ी है जिसको घर में इनकी जड़ को रखने से भूत प्रेत, डायन, जोगन, बैताल, दानव, राक्षस, दुख रहित पीड़ा इस हथाजोड़ी को छूते ही सारे विधि बाधाएं उतर जाती है। देखिए इस जड़ को ध्यान से, इसकी आकार को देखिए आप। घर में ग्रह हो, क्लेश हो, दुख हो तो इनको आप रखने से ही विधि बाधाएं से मुक्ति पा लेंगे। इनको रखने से आपके अंदर का उत्साह को जगा देता है, गुण को भर देता है और अवगुण को ख़त्म कर देता है। दिमाग से संबंधित सारे नेगेटिव चीज़ों को ये जड़ से हटा देता है और आप सही से सोचने विचारने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। अगर आप पाप कर्मों में ज़्यादा रत रहने लगे हैं तो इनको आप रखने से ही आपका ये पाप कर्म धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। आपके शरीर में एक अजब तरह की ही एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको बाहरी व्यक्ति या बाधाएं परेशान करती है तो इनसे आपकी हर समस्या का हल निकल आएगा। इनको सही दिन में उखाड़ कर लाने से और इनको सही स्थान में रखने से फल प्राप्त होता है। इस पौधे को जिस दिन उखाड़ने जाना है उनके एक दिन पहले ही आप इसे न्योता दे के आ जाइए। एक कसेली रख कर आ जाइए, एक सुपारी रख कर आ जाइए और बोल जाइए कि हम आपको कल लेने आएंगे और जिस कार्य के ले जाएंगे उसमें आप सफलता दिलाएंगे। इनको उखाड़ने का मुहूर्त का दिन है रवि पुष्यक योग। इस दिन इनको लाने से बहुत ही सही फल देता है ये। इन्हें जब आप उखाड़ने जाएं तो सुबह ही 4 बजे पहुंच जाएं ब्रह्म मुहूर्त में। तब इसे आपकी बिना छाया इन पर लगे इसे उखाड़ कर ले आएं। स्नान करने के बाद ही जाएं। इनको लाने के बाद इनको कुछ दिन तक सुखाने के लिए रख दें। इनके बाद इसे सिंदूर में रख कर लाल कपड़े में बांध कर रख लें अपने पास। अगर आपको संभव हो तो इसे चांदी के डिबिया में इसे बंद करके रखें। अगर आपका धन रुक ना पा रहा हो, ज़्यादा खर्च हो रहा हो, चाहे वो बीमारी में हो रहा हो, चाहे किसी चीज़ से या किसी वस्तु से बार बार ख़राब होने से हो रहा हो, घर में कोई न कोई झंझट से आपका धन जा रहा हो, चाहे आप कमा रहे हैं सही पर फिर भी खर्च कर देना पड़ रहा है, आपको धन बच नहीं पा रहा है आपके पास, तो आप इस हथजोड़ा को पैसे रखने के स्थान में इस हथजोड़ा को वहाँ रख दें और कुछ पैसे रख कर छोड़ दें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका सारा स्थिति धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। हथजोड़ा के पेड़ से जब यह निकलता है तो
हथजोड़ा देखने में कई तरह के होते हैं और आप इसको ध्यान से देखिए। इतने तरह के हथजोड़ा इस पेड़ से, इन पौधे के जड़ से निकलता है। देखिए आप इस हथजोड़ा को, इसमें अभी सिंदूर लगा हुआ है। ये इसी तरह देखने को मिलता है। जब ये जड़ सूख जाती है, इसके हर एक जड़ निकल आते हैं तो इनको धीरे धीरे इसी में ऐसे बदल जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी होते हैं। इस हथजोड़ा को लाने के बाद घर में इसे शिव जी की ध्यान करते हुए, शिव जी के मंत्र बोलते हुए इसे पूजा करें। इनके बाद इसे अपने स्थान जहाँ पर भी आपको रखना हो, जिस हिसाब से इनमें आपको जो जो फ़ायदा लेना है उनके लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, ये पेड़ को और पहचान जाइए। जब भी कहीं आप जंगलों में, पहाड़ियों में या कहीं भी घूमने जाते हैं तो इस पहाड़ में आपको ऐसे पौधे मिल जाते हैं, तो आप इसे पहचान कर अवश्य रख लें। ये जड़ी वशीकरण के लिए भी विशेष जड़ी है। लोग इसे जो जानते हैं उनका ये उपयोग करते हैं, पर गलत तरीके से किया हुआ कार्य स्वयं पर भारी होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को आगे पीछे देखकर ही करनी चाहिए, जिससे कि कोई कभी भी दिक्कत ना पड़े। इन पर ऋषि मुनि ने बहुत रिसर्च किए हुए हैं, वो बताते हैं, और हम भी ऐसे ही व्यक्तियों से परिचित हैं जो इनके बारे में बताए हैं, तो हम आपको बता रहे हैं।